ममता के राज्य की सीआईडी भी निकली रिश्वतखोर। आखिर ममता के बंगाल में ये हो क्या रहा है? कभी महिलाओं की सुरक्षा का सवाल तो कभी डॉक्टरों का बवाल। और अब जिस सीआईडी से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की उम्मीद जताई जाती है, उसी सीआईडी पर रिश्वतखोरी के आरोपों ने ममता को एक बार फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। और सब यही सवाल कर रहे हैं कि ममता के राज्य में ये हो क्या रहा है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। अपना उत्तर प्रदेश के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दरअसल पश्चिम बंगाल की पुलिसकर्मियों के एक वर्ग पर भ्रष्ट आचरण और रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। सीएम ममता ने पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कुमार को कुछ सीआईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर गौर करने और उनके वास्तविक पाए जाने पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी में पूर्ण फेरबदल के आदेश भी दे दिए गए हैं। और ये नौबत तब आई जब ममता को यह पता लगा कि बंगाल का भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि सीआईडी भी भ्रष्ट हो गई है। और अब फेरबदल की तैयारी करने में ममता जुट गई हैं। ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में एक बैठक में कहा, मैं सीआईडी से पूर्ण फेरबदल की शुरुआत करूंगी। मैं आपको जिम्मेदारी दे रही हूं, आपको यानी डीजीपी कुमार को। मुझे प्रस्ताव दें और शिकायतों की जांच करें। कभी कभी झूठी शिकायतें भी दर्ज की जाती हैं, यदि वे वास्तविक पाई जाती हैं तो कड़ी कार्रवाई करें। जरूरत पड़ने पर मुझे भी ना बख्शे। मतलब पूरे एक्शन मोड में है कि जिस तरीके के जो आरोप लगे हैं, जिस तरीके की जो सीआईडी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, उसको लेकर अब ममता बनर्जी बेहद सख्त है और बोला है कि किसी भी तरीके की कोई ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कुमार से विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि पुलिस और सीआईएसएफ का एक वर्ग रिश्वत भी ले, कोयला, सीमेंट और रेत की चोरी में शामिल हो और फिर लोग तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहराएं। यानी भ्रष्टाचार का आलम पश्चिम बंगाल में भाई साहब ये हो गया है कि जिस विभाग को इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी दी जाती है, कि एक राज्य एक प्रदेश के अंदर जिम्मेदारी दी जाती है कि आप वहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं, निष्पक्ष होकर चलाएं। और स्थिति आपके सामने है। देखिए कि वहाँ की सीआईडी ही जो है वो रिश्वत के आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो ममता बनर्जी के शासनकाल पर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं कि भाई ममता बनर्जी के राज में आखिरकार हो क्या रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने क्या शासन में विफल हो गई हैं या ममता का वो अब दबदबा जो था वो रह नहीं गया है। क्योंकि जिस तरीके के लगातार पिछले 6 महीनों से पश्चिम बंगाल को लेकर खबरें आती हैं, कभी महिला सुरक्षा को लेकर, कभी डॉक्टरों के आंदोलनों को लेकर, कभी अब और उस पर सीआईडी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगना बेहद निंदनीय है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी का समय बेहद ख़राब चल रहा है, उसको देखते हुए ये जो सीन हुआ है बहुत ही झकझोर देने वाला है, वाकई किसी भी सरकार के लिए हो। क्योंकि जिस प्रदेश के जिस प्रकार से एक सरकार प्रदेश के लिए ज़रूरी होती है, वैसे ही शासन प्रशासन भी प्रदेश की सुचारू व्यवस्था में बड़ा अपना अहम योगदान दिलाता है। तो ये सारी चीज़ें जब ऐसे सामने निकल कर आती है तो किसी भी राज्य के लिए चिंता का विषय हो जाता है। सवाल उठते हैं, सरकार पर ही सवाल उठते हैं कि किस तरीके की कानून व्यवस्था है, कि जिसको पावर दी गई है वो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और साथ ही साथ रिश्वतखोरी जैसे आरोप वो भी सीआईडी पर लगना बेहद निंदनीय है। अब देखने वाली बात है कि ममता बनर्जी ने वैसे एक्शन लेने की बात कही है, डीजीपी को भी आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, तबादले हों। जो भी जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उन आरोपों अगर उन पर किसी प्रकार की कोई ढील न बरती जाए, आरोप अगर सिद्ध होता है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी बातें ममता बनर्जी ने अभी तक कही हैं। फिलहाल पर जिस तरीके का ये आरोप लगा है, ममता बनर्जी सरकार पर एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया है। खासतौर पर विधानसभा चुनाव जो है 2026 में होने वाले हैं, उस पर एक मुद्दा विपक्ष को और मिल जाएगा कि उनके शासन प्रशासन की सीआईडी भी रिश्वतखोरी के आरोप में जो है वो आने लगी है। तो ये एक नया मुद्दा ममता बनर्जी के लिए सामने आ गया है। सीआईडी अगर इस तरीके का कार्य करती है तो आप किसको दोष देंगे, सरकार को या फिर उनकी नीयत को? आप अपनी राय कमेंट में हमसे बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।